हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनल एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या है और हम वीबीए में कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट को उपयोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। क्या कभी आपने किसी ऐसी सिचुएशन का सामना किया है जब आपके पास किसी एक काम को करने के लिए एक से ज्यादा चॉइसेस हो, जैसे कि 10th पास करने के बाद 11th में सब्जेक्ट डिसाइड करना हो, या फिर 12th के बाद कैरियर पाथ डिसाइड करना हो, या फिर कुछ लेस इंपॉर्टेंट बात करें तो अगर कहीं जाना है तो वहां जाने के लिए 2 या अधिक रास्तों में से किसी एक रास्ते को सिलेक्ट करना हो। तो ये सारे काम डिसीजन मेकिंग के अंदर आते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डिसीजन मेकिंग के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं वीबीए में कंडीशनल स्टेटमेंट की। तो वीबीए में मेनली 2 टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, पहला इफ स्टेटमेंट और दूसरा सिलेक्ट केस। अगर हम इफ स्टेटमेंट की बात करें तो इसके साथ हमेशा एक कंडीशन होती है और जब वो कंडीशन ट्रू होती है तभी इफ स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ कोड या उसके अंदर लिखा हुआ कोड चलता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स है या गलत है तो वो कोड नहीं चलता। इफ को हम कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जैसे जब हमें केवल एक कंडीशन देनी होगी तो हम सिंपल इफ का यूज करेंगे, लेकिन हमें 2 कंडीशन देनी है और इस 2 कंडीशन में जब कंडीशन ट्रू होगी तो कोड का एक भाग चलेगा और फॉल्स होगी तो दूसरा भाग चलेगा। तो उस कंडीशन में हम इफ एल्स इफ का यूज करेंगे। जब हमें 2 से अधिक कंडीशन का उपयोग करना होगा तो हम मल्टीपल इफ का यूज करेंगे। अब हम सिंपल इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। तो जब हमें सिर्फ सिंगल कंडीशन देनी होती है तो उस समय हम सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इस सिंपल इफ स्टेटमेंट में हम केवल एक कंडीशन देते हैं और यदि वो कंडीशन ट्रू होती है तब उस कंडीशन के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है या चल जाता है, नहीं तो कोई भी काम नहीं होता। चलिए तो सिंपल इफ स्टेटमेंट का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं एक मॉड्यूल में एक सब प्रोसीजर बना लेता हूँ। कंडीशन नाम का मैंने एक सब प्रोसीजर बना लिया है और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक यूजर से वैल्यू लूंगा और चेक करूंगा कि क्या वो वैल्यू 50 से ज्यादा है या फिर कम है। तो इसके लिए मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं। इस वेरिएबल को इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने ले लिया है और इसमें हम एक वैल्यू इंसर्ट करा रहे हैं यूजर से। तो इनपुट बॉक्स के द्वारा मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, इंटर एनी नंबर। ये मैंने एक मैसेज दिखा दिया है और इसके बाद मैं यूजर से वैल्यू ले लूंगा और जो वैल्यू मैंने ए में रख दी है। इसके बाद मैं अपना इफ स्टेटमेंट का यूज करने वाला हूँ, इफ, और कंडीशन में दे दूंगा ए इज ग्रेटर देन 50। If a is greater than 50, then यदि a 50 से ज्यादा है तो फिर क्या करना है, मुझे एक मैसेज बॉक्स प्रिंट कर देना, मैसेज बॉक्स दिखा देना है कि यूजर ने यू हैव एंटर्ड मोर देन 50। सिंपली ये जो है एक मैंने सिंपल प्रोग्राम बना लिया है और मैं इस इफ को बंद कर देता हूँ। ये मैंने एक सिंपल इफ का प्रोग्राम बना लिया है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। मैंने रन किया और यूजर्स ने एक वैल्यू मांगी है तो मैं दे देता हूँ 67। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू देखिए, ये इसने मैसेज बॉक्स प्रिंट कर दिया, मैसेज बॉक्स शो कर दिया है, यू हैव एंटर्ड मोर देन 50। फिर से एक बार चला के देखते हैं और इस बार मैंने दे दिया है 34, लेकिन 34 में ये मैसेज बॉक्स नहीं दिखा रहा है। तो ये जो है सिंपल इफ में क्या होता है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ही ये वाला भाग चलेगा, वरना नहीं चलेगा। चलिए सिंपल इफ के बाद जो हम दूसरा इफ का टाइप देखने वाले हैं वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होगा कि
कोड के दो भाग होंगे और एक भाग यदि कंडीशन ट्रू होगी तब एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोड का दूसरा भाग एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लेता हूं और इसमें एक नया सब प्रोसीजर बना लेता हूं, कंडीशन इफ एल्स नाम से। और ये कंडीशन इफ एल्स नाम से मैंने एक नया सब प्रोसीजर बना लिया है। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, दो नंबर्स लेकर उनमें जो ग्रेटर नंबर है, बड़ा वाला नंबर है, उसको मैं इफ एल्स कंडीशन से निकालूंगा। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूं, दो नंबर्स को लूंगा सबसे पहले मैं। तो a और b नाम के मैंने दो इंटीजर वेरिएबल्स ले लिए हैं, इसमें मैं दो नंबर लूंगा। तो a में मैं एक इनपुट बॉक्स से वैल्यू यूजर से इनपुट करवा ले रहा हूं। तो मैं इसमें लिखूंगा इंटर फर्स्ट नंबर, ये मैंने एक मैसेज दिखा दिया है यूजर को। और दूसरा मैं लिखूंगा इनपुट बॉक्स से ही एंटर सेकंड नंबर। इस तरीके से मैंने दो नंबर्स ले लिए हैं। अब मैं अपनी इफ कंडीशन को लगाऊंगा। तो इफ a is greater than b, then मैसेज बॉक्स a is greater than b, else message box b is greater than a, and if। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो मैंने इसको रन किया। अब इसमें क्या होगा, पहला नंबर इसने मांगा है तो मैं फर्स्ट नंबर दे रहा हूँ 15 और सेकंड नंबर दे रहा हूँ 25। इसमें सेकंड नंबर बड़ा आना चाहिए या सेकंड नंबर ग्रेटर देन दिखाना चाहिए। तो ये मैसेज लिखा आने लगा b इज ग्रेटर देन a। तो ये सही है। फिर से एक बार रन करते हैं हम इसको। फिर से मैंने एक बार रन किया। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट नंबर को बड़ा करने वाला हूँ। तो 24 मैंने फर्स्ट नंबर दिया और 15 मैंने सेकंड नंबर दिया। अब a इज ग्रेटर देन b। तो ये इस तरीके से मेरा कोड रन होगा और ये इफ एल्स का एक एग्जांपल। तो इफ एल्स के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखने वाले हैं वो है मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट में दो से ज्यादा कंडीशंस होंगी और दो से ज्यादा चॉइसेस होंगी। उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, कई कंडीशंस देते हैं और हर एक कंडीशन के पूरा होने पर जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसके हिसाब से कोड चलता है। तो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट में सबसे पहला ब्लॉक जो है वो है इफ एल्स इफ ब्लॉक। इसमें हम कई सारी कंडीशंस देने वाले हैं और हर एक इफ एल्स इफ ब्लॉक के साथ एक कंडीशन हम ऐड कर देते हैं। इफ स्टेटमेंट का अब हम एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। इसके लिए हम एक कंडीशन मान लेते हैं कि हम एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इंटर कराएंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके हिसाब से हम बताएंगे कि वो स्टूडेंट डिस्टिंक्शन से पास हुआ है, फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, या फिर जस्ट पास हुआ है, या फिर फेल हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 A5 ये 5 सेल्स में से हम वैल्यू उठाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ वैल्यूज इसमें मन से पूरी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया 58 69 और 89 और 69 और 78, ये मैंने 5 वैल्यू कोई भी दे दी है। अब हम अपने विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करेंगे और यहाँ पे एक नया मॉड्यूल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक सब प्रोसीजर बना लेता हूँ, कैल्क परसेंट नाम का मैंने एक सब प्रोसीजर बना लिया है। और इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं 5 वेरिएबल ले लूँगा जिनमें हम ये जो 5 सेल्स की वैल्यू है इसको हम स्टोर करवाएंगे। तो A B C D और E एज इंटीजर, ये मैंने 5 वैल्यू ले ली हैं। इसके बाद इसमें मैं लिखूंगा A इक्वल्स टू रेंज पहला जो सेल है उसका नाम मैं लिख दूंगा। तो A1
डॉट वैल्यू। सेम इसको हम 5 बार कॉपी कर लेते हैं और ये 5 बार मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। 2 3 4 5, ये मैंने 5 बार पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ, A2, फिर A3, फिर A4 और फिर लास्ट में A5। यहाँ पर भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, वेरिएबल का नाम चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे E, यहाँ पे D, यहाँ पे C, यहाँ पे B और ऊपर A है। तो ये 5 वेरिएबल्स में मैंने 5 वैल्यू के नाम ले लिए हैं। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ जिसमें मैं रिजल्ट सेव कराऊंगा। तो RES नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, इसमें मैं रिजल्ट सेव कराऊंगा। इसमें अब मैं इसमें लिखने वाला हूँ RES इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट लगा के पांचों को मैं जोड़ दूंगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब भी हमें परसेंट निकालना होता है तो 5 सब्जेक्ट हैं अगर मान लो मेरे पास, तो पांचों को जोड़ देते हैं और उसके बाद डिवाइडेड बाय 500। इस तरीके से हम करते हैं और ये मैंने कर दिया है। और इसमें फिर मैं एक और ब्रैकेट लगाऊंगा या फिर यहाँ पे आगे मैं कर दूंगा क्या, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 500। तो इस तरीके से इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके मैसेज बॉक्स में एक बार इसकी वैल्यू प्रिंट करा के देख ले रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में परसेंटेज निकाल के दे रहा है ये रेस नाम का वेरिएबल या नहीं दे रहा है। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ और ये रन करके देख रहा हूँ, हाँ ये 73 ये परसेंटेज निकाल के दे रहा है। तो ये चलिए, तो हम अपने मेन प्रोग्राम पे आते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये चेक करने वाले हैं कि जो किसी स्टूडेंट के जो हमने मार्क्स लिए हैं इसके हिसाब से परसेंटेज इसके कितने आए हैं, और जिस हिसाब से उसके परसेंटेज आए हैं उस हिसाब से उसको मैसेज प्रिंट हमें कराना है, मैसेज डिस्प्ले कराना है कि उसको डिस्टिंक्शन मार्क्स आए हैं या फिर फर्स्ट डिवीजन आए हैं या फिर सेकंड या थर्ड डिवीजन आए हैं या फिर वो फेल हो गया है। तो चलिए, इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इफ़ कंडीशन, और इफ में मैं दे रहा हूँ रेस की वैल्यू मैं चेक करवा रहा हूँ ये क्या 80 या 80 से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो मैं सिंपली मैसेज बॉक्स से प्रिंट कर दूंगा कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट हैज़ सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन मार्क्स। ये स्टूडेंट ने डिस्टिंक्शन मार्क ले लिए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं फिर से एक एल्स इफ कंडीशन दूंगा और उसमें मैं चेक करूंगा कि क्या जो रेस नाम का फोल्डर है उसमें 80 से कम है मार्क्स, और साथ में मुझे ये भी चेक करना है कि क्या वो 60 से ज़्यादा है और 60 के बराबर है। तो इसके लिए मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करूंगा। तो रेस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, मैसेज बॉक्स से प्रिंट करूंगा कि स्टूडेंट हैज गॉट फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट डिवीजन की कंडीशन हो गई। अब इसके बाद मैं देखने वाला हूँ कि क्या स्टूडेंट, अगर मान लो फर्स्ट डिवीजन भी उसकी नहीं बनी है तो क्या होगा। फिर मैं चेक करूंगा कि रेस इज लेस देन 60। अगर लेस देन 60 है, साथ ही साथ अगर उसकी मान लीजिए सेकंड डिवीजन के लिए मैं 45% को मैं मान रहा हूँ सेकंड डिवीजन, तो ये है। तो इसके बाद मैं बोलूँगा मैसेज बॉक्स कि स्टूडेंट हैज गॉट सेकंड डिवीजन, और अगर उसकी सेकंड डिवीजन में नहीं है तो क्या होगा, उसकी रेस, उसके जो मार्क्स हैं वो 45 से कम होंगे। लेकिन अगर वो थर्ड डिवीजन में पास हो गया है किसी तरीके से तो क्या होगा कि उसके जो मार्क्स हैं वो 35 से ज़्यादा है, 35 के बराबर होंगे। तो मैं मैसेज कर दूंगा स्टूडेंट इज जस्ट पास्ड विथ थर्ड डिवीजन। फिर अगर ये थर्ड डिवीजन में भी पास नहीं हो पाया, वो फेल हो गया, तो मैं एक मैसेज बॉक्स प्रिंट करके बोल दूंगा कि यू हैव फेल्ड इन द एग्जाम, you have failed in the exam। ये मैंने मैसेज
अपना जो है इफ एल्स इफ ब्लॉक से एक अपना प्रोग्राम बना लिया है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स के हिसाब से हम बता रहे हैं कि उसको कौन सी परसेंटेज उसकी आई है। तो चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये मैंने रन किया और ओके, सो हमने अभी क्या किया है, इस इफ को बंद नहीं किया है, क्लोज नहीं किया है, तो एंड इफ से हम इसको क्लोज करेंगे। अब इसके बाद हम इसको रन कराते हैं। तो ये देखिए इस स्टूडेंट के फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आए हैं। अभी मेरे पास क्या हो रहा है कि मैं मार्क्स नहीं प्रिंट करा पा रहा हूँ, मार्क्स नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं स्टूडेंट के मार्क्स को मैसेज बॉक्स दिखा दे रहा हूँ। स्टूडेंट का मार्क्स को मैं मैसेज बॉक्स के द्वारा दिखा दे रहा हूँ कि उसको मैं लिख देता हूँ रेस, इससे मैं स्टूडेंट के मार्क्स दिखा दे रहा हूँ। तो अब देखिए ये 73 मार्क्स, तो ये क्या होना चाहिए, ये 60 to 80 के बीच में है, तो ये फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। तो ये देखिए स्टूडेंट के फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आ गए हैं। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। मार्क्स को मैं कर दे रहा हूँ 34, 23, 25, 28 और 41। ये मैंने एक मार्क्स दे दिए हैं। तो इसको हम रन करते हैं। तो ये देखिए मार्क्स बने हैं 30% और ये फेल होना चाहिए। तो यू हैव फेल्ड इन द एग्जाम। इस तरीके से ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।